रीवा शहर के बोदाबाग स्थित गाढ़ा बगीचे में बीती शाम उस वक्त बड़ा घटनाक्रम हो गया जब आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगी और इस दौरान गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तकरीबन 2 दर्जन बकरियों की मौत हो गई, जबकि आधा सैकड़ा बकरियां घायल हो गईं। सावित्री साकेत नहीं को रावत कोल है। कोल। हाँ, कल क्या घटना हुई है गाज गिरने? हमारी बकरियां मर गई। कितनी आपकी थी? 8। 8। हाँ और ये घर भी गिरा हुआ है, ये कहाँ से गिर गया? पानी से? हाँ, आंधी तूफान से। आंधी पानी से? हाँ काफी नुकसान हुआ आपका। हाँ। शासन आया था कोई? शासन ही नहीं आया कोई नहीं आया। ये कौन सा मोहल्ला है? ये 54 टोला है। 54 टोला 8 बाट। वार्ड 8। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि बीती शाम तकरीबन 4 बजे बोदाबाग निवासी राकेश कोल, रमेश कोल, ममता यादव, अंगू यादव, मोतीलाल यादव अपनी बकरियों को लेकर गाढ़ा बगीचे गए हुए थे। बताया गया है कि इसी दौरान आंधी तूफान के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे बकरी चराने वाले लोग आम के बगीचे के नीचे रुक गए, जबकि बकरियां आगे निकल गईं। इस दौरान गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 दर्जन से ज्यादा बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा सैकड़ा से ज्यादा बकरियां घायल हैं। अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि घटना के बाद इसकी सूचना नगर निगम के अमले को दी गई, लेकिन निगम प्रबंधन द्वारा हाथ खड़े कर लिए गए। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरुण प्रताप चतुर्वेदी। ये कौन सा स्थान है? ये बगीचा है, नदी किनारे गाढ़ा भुइयाँ बाबा के पास गाढ़ा बगीचा है। क्या घटना कल हुई? यहाँ बारिश हुई शाम 4 बजे और उसके बाद बारिश होते होते आकाशीय बिजली गिर गई। तो यहाँ पे लोग सब थे, आम के पेड़ है, बगीचा तो आम तोड़ने वाले भी थे और बकरी चराने वाले थे, बहुत लोग थे। गनीमत ये रही कि बकरी वहाँ से चरते चरते आगे आ गई, इस पेड़ के पास आ गई। बाकी लोग वहीं उस पेड़, बाकी लोग आम जहाँ तोड़ रहे थे वहाँ रुक गए 7-8 लोग। तो यहाँ बिजली गिर गई, तो इनको मालूम नहीं पड़ा कि बिजली गिर गई। एक आदमी सोचा कि मतलब हाँ यहाँ बकरी हमारी कहाँ चली गई, इकट्ठा छिप गई बकरी सब। तो वो क्या किया कि वो देखने आया, बारिश में देखने आया। तो जो बकरी चरा रहा था एक आदमी, 4-5 लोगों की बकरी थी, लेकिन एक चरा एक आदमी रहा था। तो वो देखने आया कि बकरी कहाँ गई। तब वो देखा कि सब बकरी मतलब गड्ढ लगी, इकट्ठा हो गई वो बकरी। फिर सब लोगों को बुलाया तो बहुत लोग, बकरी तो मर चुकी थी, बहुत तड़प रही थी। सब लोग अलग किए, सब बकरी करीब 40-50 बकरी थी। तो उसमें करीब 19 बकरी मतलब मृत हो गई थी और करीब ऐसे 17-18 मतलब तड़प रही थी। तो फिर हम लोगों को फ़ोन गया वहाँ, तो हम लोग पहुँचे, सब लोग आए, मदद किए उन लोगों की। और किनकी बकरी है? बकरी एक है राकेश कोल, उसकी 8 बकरी थी और दूसरा एक रमेश कोल है, उसकी 2-3 बकरी थी। और बाकी नीम चौराहा के वार्ड नंबर 8 के 2 लोग थे, मतलब ममता यादव पति राम प्रसाद यादव, उसकी 2-3 बकरी थी। और एक अंगू यादव सनाफ राम कृष्ण यादव, उसकी 3 बकरी थी, 4 बकरी थी उनकी। एक 9 नंबर वार्ड का था मोतीलाल यादव, पिता सोमनाथ यादव, उसकी 3 बकरी थी। इस तरह से 5 लोगों की बकरियां थी। प्रशासन आया था? प्रशासन हाँ, वहाँ फिर गए तो हमको समझ में नहीं आया क्या करें। नगर निगम सूचना दिए, नगर निगम वाले को वो अपना रसीद बताने लगे, रसीद कटवाना पड़ेगा उठाने के लिए। हम बताए भाई रसीद तो हम कटवाने उठाए, बात करो, पहले व्यवस्था करो, गरीब लोगों की बकरी हैं। वो बोले कि हमारे बस का नहीं है, हम नहीं जानते कुछ। पुलिस प्रशासन? हाँ, फिर पुलिस वहाँ गए, थाने गए, FIR करवाए वहाँ। फिर हालांकि समस्या हुई, बिजली विजली नहीं थी, बहुत देर लगा, 2 घंटे लगा। तब तक यहाँ सब पब्लिक पूरी इकट्ठी थी, परेशान हो रही थी। तब आए वहाँ फिर डॉक्टर भी आए, बाकी ठीक। तब डॉक्टर अपना पोस्टमार्टम किए और पुलिस पंचनामा बनाई है और सब लोगों को सिग्नेचर बनवाया। फिर पटवारी भी आए और बोदा, यहाँ हल्का 2 लगता है, हल्का बोदा या हमको पता तो नहीं कि बोदा हल्का के जगह बॉर्डर है यहाँ। तो 24 टोला ये तो भाई यहाँ तो जहाँ खड़े हैं तो ये बोदा है, लेकिन ये नाला के बगल में बताते हैं कि अजगरहा भी है, पटवारी हल्का। फिर पटवारी हल्का अजगरहा भी आए, वहाँ गार्डन के पास हम लोग बैठ के रिपोर्ट लिख रहे थे, यहाँ अंधेरा था, कीड़ा बहुत आ रहे थे।
तो फिर बोधा हल्का पटवारी आए और अजगरा हल्का पटवारी आए, वही पंचनामा बनाए, वो लोग चले गए। कुल 29 बकरियां मरी। मरी नहीं, 19 19 बाकी वो बच गई। डॉक्टर आए थे, दवाई वाई किए, उनको मालिश वालिश करवाए। तो बिजली का जो से होता है उनको मालूम था, तो मालिश क्या करवा। बजे की घटना है कल? ये कल 4:30 बजे के आसपास होगा। 4 बजे से बारिश शुरू हुई, 4:30 बजे बिजली गिरी होगी।